अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनती है आप लोगों के लिए, और बकरीद करीब है तो मैं जो है आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार दिल गुर्दा कलेजी तवे पे, ठीक है जी। तवा दिल गुर्दा कलेजी, ठीक है जी। और बहुत ही मज़ेदार, और इसके अंदर आज मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि इसकी स्मेल को कैसे दूर किया जाता है और बाकी चीज़ें किस तरह से होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो गौर से देखिएगा प्रोग्राम को, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ कच्चे कीमे के कबाब में क्या चीज़ें डाली जाती हैं, और कच्चे कीमे के कबाब में गोश्त कितना होना चाहिए, फ़ैट कितना होना चाहिए, यानी कि चर्बी कितनी होनी चाहिए, उसी से सारा टेस्ट बनता है। और ये चीज़ जो है इंशाल्लाह आपको आज ये भी परफेक्ट जो है ना मसाले वगैरह सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह समझाऊँगा आपको। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल बता देता हूँ ताकि वो आप समझ लें। ये है मेरे पास दिल गुर्दा कलेजी, ठीक है। इसको मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 6 खाने के चम्मच दही, फिर से बता रहा हूँ, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 6 खाने के चम्मच दही लगाकर अच्छी तरह से मसल लिया। इसको जैसे कि आपको कसाई काट कर देता है, आप मार्केट से ख़रीद के लाएं, या अगर बकरीद के दिनों में आपको कसाई काट कर देता है, इसको धोना नहीं है आपने। फ़ौरन आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच, 1 किलो में 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 6 खाने के चम्मच आपने इसमें दही लगाकर अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। मसल कर इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर कुकिंग शुरू करनी है, ठीक है। ये बात आपने अच्छी तरह से गिरे में बांध लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो क्या नाम है अपना दिल गुर्दा कलेजी वगैरह है, इसकी स्मेल जो है ना वो चली जाएगी। दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि और उसके बाद क्या करना है। दूसरी बात ये कि दिल गुर्दा कलेजी वगैरह जब भी बनाएंगे तो हम इसमें प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। प्याज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। प्याज इस्तेमाल करने से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और जब आप इसको खाते हैं तो 2 पीस खाने के बाद आपका दिल नहीं चाहता कि भाई मैं और खाऊं, ठीक है। बस हो जाता है। तो वो हैवीनेस को ख़त्म करने के लिए आपने इसमें प्याज इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप इसमें नमक जो है वो आखिर में इस्तेमाल करते हैं, जब आपका सालन फाइनली तैयार हो चुका होता है। अच्छा, बनाने का भी तरीका इसका ज़रा डिफरेंट है। अब मैं तवा ले रहा हूँ, आप कोई भी बर्तन ले लें जो आपके पास है, ज़रूरी नहीं तवा ही इस्तेमाल करें, ठीक है। बर्तन कोई भी आपने ले लिया। सबसे पहले आपने इसमें डाल दिया दिल गुर्दा कलेजी, और ये आप देख सकते हैं कैमरे में मैं दिखा रहा हूँ, ये है लहसुन कुटा हुआ, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा लहसुन कूट के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये पेस्ट नहीं है। और ये तकरीबन कोई 6 से 8 जवे मैंने कूट के रखे हुए हैं, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है, इस तरह से। और कोई भुनाई करे बगैर इसमें हमने डाल देना दही। ये दही जो होता है ना, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया जो होता है, वो इसकी स्मेल को जो है ना दूर कर देता है, ठीक है। ये आपने सारा दही इसके अंदर 250 ग्राम दही मैंने लिया है और मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा मिक्स, ठीक है, अच्छी तरह से लहसुन को भी और दही को भी मिक्स करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको सेंटर में कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर लगा देना है ढकना, ठीक है। आपके पास जो भी ढक्कन हो, यानी कि ज़रूरी नहीं कि मैंने जो ढकना लगाया वही आप लगाएं। आप जैसे कढ़ाई में बना रहे हैं, कढ़ाई का जो ढक्कन होगा वो आपने इसके ऊपर लगा देना है, और उसके बाद इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, जब तक दही जो है वो ड्राई नहीं होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद
फिर हम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। और ज़्यादातर जो मसाला है वो कुटा हुआ मसाला है, ठीक है, पिसा हुआ नहीं है, ठीक है, सारा कुटा हुआ मसाला है जो इस्तेमाल होता है इसके अंदर। सिर्फ गरम मसाला पिसा हुआ है जो लास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे, और कसूरी मेथी आपको पता है वो तो आपको हर जगह पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेसिपी हमारी तैयार होगी। अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा जब तक ये बन रहा है हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। 1 किलो मैंने लिया है ये कच्चे कीमे के कबाब। 1 किलो मैंने लिया है कीमा गाय का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 ग्राम मैंने लिए चर्बी, ठीक है। ये मैंने अलग इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको बता सकूं। खुश्क खुश्क बिल्कुल कीमा जो है ना वो लेना है आपने, और 1 किलो अलग से लेना है, और इसके अंदर 200 ग्राम चर्बी लेनी है। जब आपके पास जो इसको बनाने वाला कसाई हो ना, उससे आप खुश्क जो गोश्त होता है ना उसका कीमा बनवा लें, ठीक है। कीमा आप ज़ाहिर बात है आजकल 30-40 रुपए में पर केजी के हिसाब से, पर किलो के हिसाब से जो है ना मार्केट के अंदर बकरीद के दिनों में जो कसाई होते हैं वो आपको बनाकर दे देते हैं। आप उनको खुश्क कीमा भिजवा दें और अलग से चर्बी भिजवा दें, ठीक है। तो दोनों को वो कीमा मशीन में चला देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो कीमा 1 किलो और 200 ग्राम इसमें हम डालेंगे चर्बी, ठीक है। इसके अलावा जो मसाले हैं वो सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर, प्याज जाएगी इसके अंदर, और इसमें भी ज़्यादातर जो मसाले हैं कुटे हुए हैं। काली मिर्च इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, लाल मिर्च कुटा हुआ, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। हरी मिर्चें चॉप हुई हुई, हरा धनिया, प्याज चॉप हुई हुई इसमें जाएगी, इसमें लहसुन इसमें भी चॉप हुआ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी जो है ना कीमा, और बाइंडिंग के लिए हम इसमें जो है ना अंडा, कच्चे अंडे जो होते हैं वो, और साथ में कॉर्नफ्लावर, ये हमने इसमें डालना है और इसको मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसके कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से ये हमारी रेसिपी जो है ना तैयार होगी, और बहुत अच्छी सी रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं, और यहाँ पर जो मसाले हैं ये मैं अभी से बना लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह के मसाले हैं, ठीक है। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ठीक है, हरी मिर्चें हमने पहले डालनी है, लेकिन ये मैंने चॉप करके रखी हुई है। ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, और हरा मसाला जो होता है इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, और आधी गड्डी तकरीबन हरा धनिया है, ठीक है। ये हमने अलग से बना के रख लिया। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप देख लें। इसमें मैं डालूँगा कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई धनिया कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया, ठीक है, ज़ीरा कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, ठीक है, और हल्दी लाजमी जाएगी। हल्दी जो है ना क्यों हम इस्तेमाल करते हैं कलेजी वगैरह के अंदर, हल्दी जो है ना इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह रह जाता है तो हल्दी में ये खासियत होती है कि ये एंटीसेप्टिक होती है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है। और यहाँ पर है लाल मिर्च कुटी हुई, ये हम डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। लाल मिर्चें, हरी मिर्चें भी डलनी है तो उसके हिसाब से हमने 1.5 चाय के चम्मच डालना है, ठीक है। गरम मसाला हमारे पास है, ये हमने 1 चाय का चम्मच, 1 सवा चाय का चम्मच ले लें, ठीक है। ये आपने मसाला तैयार कर लेना है, और ये मैंने इसीलिए अलग से तैयार किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपने बनाना है। कसूरी मेथी और नींबू का रस थोड़ा सा डालेंगे लास्ट में, और उसके बाद नमक भी ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन और हरी मिर्ची और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें बाद में ऐड होंगी, और कसूरी मेथी भी बाद में ऐड होगी। तो इसके साथ ये बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर बन जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद ये खुश्क होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको आप कर देते हैं करीब, ठीक है, थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं, ठीक है।
पहले आपने इसको दही में अच्छी तरह पकने देना है, और ये जो पानी है ना, इसी में ये गल भी जाएगा, दही का जो पानी है इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमने ये कर दिया। और ये जो मसाला है ये मैंने इसके ऊपर सारा मसाला ऐड कर दिया। नमक नहीं डालेंगे, ठीक है, नमक बिल्कुल लास्ट में, जब ये तैयार हो जाएगा उस वक्त। अब क्या होगा कि ये मसाला मैंने डाल दिया ना इसमें, अब मैं दोबारा ढकना लगाऊंगा ना, तो ये इसी के अंदर मसाले की जो खुशबू है उसकी वजह से, और दही और लहसुन जो ताज़ा ताज़ा हमने इसमें डाला है उसकी वजह से, ये सारी खुशबू जो है मसाले की वो अच्छी तरह से हमारे दिल गुर्दा कलेजी के अंदर आ जाएगी और ये बन जाएगा। अब मेरे ख़्याल से आप लोग जब इसे अब देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ही समझ से बनाना है अपने। इसमें देखें, अब मैंने अभी तेल या घी कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। ये जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, मसाला अच्छी तरह से रच बस नहीं जाता, तो इसमें ना तो नमक डालना है, ना जब तक गल नहीं जाती हर चीज़, और ना कोई और चीज़ ऐड करनी है। बस इसको आपने पहले ये पानी खुश्क हो जाए इसका अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल या घी जो है वो शामिल करेंगे और आपके सामने इसको तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ही होंगी, और कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको बनाएंगे भी आप बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए ज़बरदस्त दिल गुर्दा कलेजी। ठीक है जी, अब मैं फाइनली इसमें डालने जा रहा हूँ ऑयल। ठीक है जी, ऑयल हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद मैंने इसमें डालना है कसूरी मेथी। ठीक है, और 1 चाय का चम्मच, और हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद, हरा धनिया, और साथ में अब मैं डालूंगा इसमें नमक। ठीक है, और इसको करेंगे मिक्स। ज़बरदस्त खुशबू के साथ, और ज़बरदस्त कलर देखें आप, मसाले की सिलेक्शन की वजह से कलर जो है ना वो आपका ऐसा होना चाहिए कि डार्क कलर ना आए। ठीक है, और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपका बन जाए। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट में मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा नींबू का रस। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं, थोड़ी सी खटास इसकी अच्छी लगती है नींबू की इसके अंदर। ठीक है जी, ये आपने ज़बरदस्त सा मसालेदार दिल गुर्दा कलेजी। अब आप देखें कि बहुत सारे लोग बनाते हैं वो काला हो जाता है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल, अभी मैं बर्तन में निकालूंगा वाइट प्लेट के ऊपर, तो आपको और अच्छी तरह से नज़र भी आएगा। ठीक है जी।
चलें जी, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। बिल्कुल ड्राई मसाला, कोई नीचे गिरने वाला मसाला जो होता है उस तरह का नहीं है, बिल्कुल खुश्क। और टेस्ट इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त होगा कि आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। ठीक है जी, चलें जी, ये हो गया है तैयार हमारा। और ज़बरदस्त खुशबू टेस्ट के साथ दिल गुर्दा कलेजी तवा, तवा दिल गुर्दा कलेजी। इसको मैं करीब कर देता हूँ ताकि आप इसे देखें। इसके बाद हम जाएंगे अपने कच्चे कीमे के कबाब की तरफ। और क्या क्या चीज़ें लेनी है गौर से देखते जाएं। और बकरीद में ये ख़ास तौर पर लोग बनाते हैं अपने घर पर कच्चे कीमे के कबाब, और ये ज़रूर बनता है, ठीक है, अक्सर लोगों के घरों पे। सबसे पहले तो 1 किलो कीमा, इसमें मैंने 200 ग्राम के करीब चर्बी जो है वो ऐड कर दी है। इसके बाद हम डालेंगे मसाला, धनिया कुटा हुआ 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ काली मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ चॉप हुआ आधी गड्डी, 1 बड़ी प्याज चॉप हुई हुई, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और लहसुन चॉप हुआ 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। ये हो गया मसाला। अब इसे बाइंड करने के लिए, ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए, इसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है सिर्फ 2 खाने के चम्मच डालना है इसमें। और इसके बाद इसमें आपने शामिल करना है 2 कच्चे अंडे, ठीक है, 3 भी डाल सकते हैं, हम 3 डाल देते हैं, इसलिए कि इससे ना कबाब सख्त नहीं होते हैं, थोड़े से नरम रहते हैं, ठीक है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब आपके कबाब मार्केट के जो कबाब होते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ही जूसी। ये जो अंडा डालने से और इसमें जो हमने फैट शामिल किया है, जो चर्बी डाली है उसकी वजह से, ठीक है, ये कबाब आपके ज़बरदस्त टेस्ट में तैयार होंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको करूँगा फ्राई, और इसमें लेंगे हम ऑयल। अच्छा, साइज़ आप अपने हिसाब से इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है।
छोटे साइज़ में रखना चाहते हैं, छोटे साइज़ में रख सकते हैं, बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं, बड़े साइज़ में रख सकते हैं। अपने मेहमानों के हिसाब से या अपने घर में अगर बच्चे हैं ज़्यादा तो उसके छोटा थोड़ा साइज़ रखें, इससे ज़ाया ना हो। कोई भी चीज़ जब बन रही हो तो वो ज़ाया हो तो बहुत अच्छी नहीं लगती, तो ज़ाया ना हो इसको आपने साइज़ उसी हिसाब से रखना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, राउंड रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ओवल रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ा ऑयल इतना रखें कि ये दोनों तरफ से जो है ना फ्राई हो सके। ठीक है जी, इसको मैं कर रहा हूँ फ्राई और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। बकरीद बस आपके लिए बकरीद जैसी रेसिपी जो है वो मैंने कहा कि बनाएं ताकि ये कि आप लोग भी अपने घर पर तैयार कर सकें और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए बकरीद से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए जो है तैयार किया है सबसे पहले दिल गुर्दा कलेजी तवे पे बनाया है। दिल गुर्दा कलेजी, इसको आप वैसे कढ़ाई पे और घर वाले तवे पे भी बना सकते हैं। खूबसूरत कलर में, बेहतरीन टेस्ट के साथ और विदाउट एनी स्मेल। ठीक है, और बेहतरीन आपको फ्लेवर मिलेगा। जो बातें बताई गई हैं उसको सिर्फ फॉलो करना है आपने और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद है। कच्चे कीमे के कबाब, इसकी एक एक चीज़ आपने नोट करनी होगी और मैंने आपके सामने ही बनाया है। और क्या चीज़ कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, केचप वगैरह के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और मज़े लेकर खा सकते हैं। जैसे कि बिरयानी बनी हुई हो तो कबाब बना लिया आपने। ठीक है, और कोई और चीज़ बनी है उसके साथ एक कबाब लाजमी है। गोश्त होता है तो फिर कच्चे कीमे के कबाब ना बने तो ऐसे कैसे हो सकता है। आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। आज की इन्फॉर्मेशन है गोश्त रखने का तरीका। अक्सर लोग जो है ना बस इस तरह से थैली में 5 किलो 10 किलो उठाते हैं और डीप फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर उसको पूरी थैली को बाहर निकालते हैं, उसमें से थोड़ा गोश्त निकालते हैं, वो नरम पड़ जाता है गोश्त, उसके ऊपर बैक्टीरिया हमला कर देता है और उसकी वजह से गोश्त लोगों का ख़राब हो जाता है। आजकल वैसे ही लाइटें भी बहुत जा रही, तो किस तरह से गोश्त को सेव किया जाए, कैसे रखा जाए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल मार्केट के अंदर आपको ना इस तरह की, इसको कहते हैं जिप लॉक बैग। ठीक है, जिप स्लाइडर भी कहते हैं, जिप स्लाइडर भी कहते हैं, जिप लॉक बैग भी कहते हैं। ये आराम से आपका जो है ना ये खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, इस तरह से ये खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से इसको आप आराम से खोल के और बंद कर सकते हैं। ये ऊपर से इस तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इससे ये 3 साइजेज़ में आता है। आधा किलो का साइज़ भी आता है, 1 किलो का साइज़ भी आता है, 2 किलो के साइज़ भी आते हैं। अच्छा, गोश्त इसके अंदर आपने खोला इसको और इसके अंदर गोश्त डाल दिया। डालने के बाद इसको, इसके ज़िप को बंद करने से पहले इसको सीधा कर लिया आपने, सीधा ऐसे। ठीक है, गोश्त को फैला दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि
अब आप जब एक थैली के ऊपर दूसरी थैली, दूसरी पे तीसरी, तीसरी चौथी, यानी कि बड़ा मैनेज हुआ होगा आपका जो वो है ना डीप फ्रीज़र। और बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं जिसके ऊपर यहाँ पर ना डेट और नाम लिखने की जगह भी होती है, ठीक है। वो आप डेट और नाम भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, क्या है, ठीक है। ये इस तरह से जब आपने ऐसे करके जमा लिया, जब वो सख्त हो गया, उसको फिर आप इस तरह खड़ा कर लें, ठीक है। ऐसे खड़े करके डीप फ्रीज़र की दीवार के साथ लगाना शुरू करें और ऐसे करके तरतीब में जब सख्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लाइन में लगाएंगे तो कम जगह पर आपकी, कम छोटे फ्रिज में भी आप अच्छा खासा गोश्त सेव कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करना चाहिए बांट देना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है कि आप उसको अपने घर पर रख कर खाएँ, ठीक है। इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसको आप रख कर खा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैनेज करके खाएँ। कभी भी ऐसा ना करें प्लीज़, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गोश्त जब हम इकट्ठे रख देते हैं 5 किलो 10 किलो, उसको बाहर निकालते हैं, उसको नरम करते हैं, उसमें से 1 किलो निकाल लेते हैं, फिर 4 किलो वापस फ्रिज में रख देते हैं। नरम होने के बाद फ़ौरन बैक्टीरिया उस पे अटैक कर देता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। तरीका ये होना चाहिए कि अगर आधा किलो की फैमिली है, आप आधा किलो खाते हैं, तो बस आधा-आधा किलो के पैकेट बना लें। 1 किलो खाते हैं तो 1-1 किलो के पैकेट बना लें। 2 किलो खाते हैं तो 2-2 किलो के पैकेट बनाएँ। जब उस पैकेट को आप बाहर निकाल लें इस्तेमाल करने के लिए, बस उसके बाद उसको आप इस्तेमाल करके और फिर दोबारा उसको दोबारा डीप फ्रीज़र में नहीं रखें, ठीक है? तो आप उतना ही साइज़ बनाएँ जितना आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और प्लीज़ ये बैग के साथ पानी के अंदर इसको नरम होने के लिए छोड़ें, ठीक है। बहुत सारे लोग गोश्त को निकाला, गोश्त को डाल देते हैं पानी के अंदर, उससे इसकी जायका ख़राब हो जाता है गोश्त का। हमेशा प्लास्टिक बैग के साथ ही पानी के अंदर डालें नरम करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका बहुत ज़रूरी था बताना और मुझे उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी और अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ बकरा ईद से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।